जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप सिंह रोशन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रुद्रा ट्यूटोरियल्स। यदि आप अपने चैनल रुद्रा ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। हमारा आज का टॉपिक है संघ कॉर्ड डेटा। आज हम संघ कॉर्ड डेटा के बारे में विस्तृत जानकारी चर्चा करेंगे। संघ कॉर्ड डेटा, अंग्रेजी में इसको फाइलम कॉर्ड डेटा कहते हैं। ठीक है, ये याद करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। कॉर्ड डेटा मतलब मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी वाले जंतु। कॉर्ड डेटा संघ में वो जंतु आते हैं जिनमें मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो फाइलम कॉर्ड डेटा मतलब कि मेरुदंड और या कोष्ठक में रीढ़ की हड्डी। आइए इसके पहले हम नाम के बारे में चर्चा करें कि इसका नाम कॉर्ड डेटा क्यों पड़ा। ये संघ कॉर्ड डेटा ग्रीस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग अर्थात तार या रज्जु। ठीक है, पहला हो गया कॉर्ड और दूसरा हो गया आटा, अट्टा, ATA। तो इसका अर्थ हुआ बियरिंग। बियरिंग अर्थात धारक। तो कॉर्ड के बारे में हम लोग जान गए। कॉर्ड मतलब होता है तार या रज्जु। अट्टा मतलब होता है धारक अर्थात पृष्ठरज्जु या नोटोकॉर्ड, धारक, पृष्ठरज्जु, धारक। ठीक है, तो ये याद करने में आसानी होगी कि पहले का अर्थ हुआ रज्जु और दूसरे का अर्थ हुआ धारक अर्थात रज्जु को धारण करने वाला। पृष्ठरज्जु या नोटोकॉर्ड धारक जंतु अर्थात इस संघ में नोटोकॉर्ड या पृष्ठरज्जु या मेरुदंड रखने वाले जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, इस संघ में कौन कौन से जंतु पाए जाते हैं? नोटोकॉर्ड या पृष्ठरज्जु या मेरुदंड रखने वाले जंतु पाए जाते हैं। आइए इसकी परिभाषा के बारे में हम लोग चर्चा करें। तो परिभाषा हुआ इसका दो पार्श्वी ड्यूटेरोस्टोमी यूसिलोमेट यूमेटोजोआ जिनमें जीवन भर या भ्रूण में, भ्रूण मतलब माँ के पेट के अंदर या भ्रूण में शरीर को सहारा देने हेतु एक लंबी लचीली, लंबी हो और लचीली हो, लंबी लचीली व दृढ़ मतलब शक्तिशाली अंतःकंकालीय छड़ नोटोकॉर्ड पाई जाती है। कॉर्ड डेटा कहलाते हैं वो जंतु जिनमें कभी न कभी जीवन भर में कभी न कभी भ्रूण में मतलब जीवन भर में या भ्रूण में शरीर को सहारा देने हेतु मतलब उस जंतु के शरीर को सहारा देने हेतु एक लंबी, ठीक है, लंबी लचीली, जो आसानी से लचीली मतलब लचक सके, वह दृढ़ माने शक्तिशाली अंतःकंकाल मतलब आंतरिक कंकाल छड़ नोटोकॉर्ड पाई जाती है। कॉर्ड डेटा कहलाते हैं। अर्थात इसका सब मिला जुला कर मतलब ये हुआ कि वह जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाए, बैकबोन। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी पाई जाए वो कॉर्ड डेटा कहलाते हैं। ठीक है, कॉर्ड डेटा संघ का नाम 1880 में बाल्फार ने किया था। बाल्फार या बाल्फर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट
लाइन है कि कॉर्डेटा का नाम कॉर्डेटा संघ किसने रखा और कब रखा? तो कॉर्डेटा का नाम 1880 ईस्वी में बाल्फर ने दिया था, बाल्फार ने दिया था। आइए इसके हम लक्षण के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला लक्षण यह है, इन जंतुओं में तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। इनमें तंत्रिका तंत्र क्या होता है? विकसित होता है। तंत्रिका तंत्र को अंग्रेजी में नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। श्वसन जलीय जीवों में क्लोमों द्वारा, जो जल में रहते हैं वो जीव क्लोमों द्वारा अर्थात गलफड़े द्वारा सांस लेते हैं। ठीक है, श्वसन जलीय जीव मतलब श्वसन जो सांस लेते हैं कौन से? जलीय जीव, जल में जो रहते हैं जीव, वो किस अंग से सांस लेते हैं? क्लोमों द्वारा। क्लोमों द्वारा मतलब गलफड़ों द्वारा। ठीक है, गलफड़ों द्वारा वो सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। तथा स्थलीय, स्थल मतलब जमीन पे, थल पर, स्थलीय जीवों में फेफड़ों द्वारा होता है। मतलब जो जल में रहते हैं वो गलफड़ों द्वारा, और जल के जो बाहर रहते हैं वो फेफड़ों द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। रुधिर में आरबीसी पाया जाता है। इनके शरीर में क्या पाया जाता है? आरबीसी। ठीक है, मतलब लाल रक्त कणिकाएं इसमें पाई जाती हैं और इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। मतलब कि आरबीसी लाल इसीलिए होता है, क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा। तो आरबीसी पाया जाता है और इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आहार नाल विकसित होता है, मतलब इनका जो पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र वो विकसित होता है। वो अपने तरीके मतलब एक निश्चित तरीके से वो कार्य करता है अपने सिस्टम से। बंद परिसंचरण तंत्र होता है, अर्थात हृदय विकसित होता है। इनका जो हृदय है मतलब दिल, हृदय मतलब हार्ट क्या होता है? विकसित होता है। उत्सर्जन वृक्क द्वारा होता है। उत्सर्जन क्या होता है? जो उत्सर्जन क्या होता है? वृक्क, वृक्क मतलब किडनी। ठीक है, उत्सर्जन किडनी के द्वारा होता है, वृक्क के द्वारा होता है। यह संघ काफ़ी बड़ा व महत्वपूर्ण संघ है। ये संघ क्या होता है? काफ़ी बड़ा होता है। बहुत बड़ा तो नहीं होता है लेकिन फिर भी बड़ा होता है, और ये महत्वपूर्ण संघ है क्योंकि इस संघ में हम लोग भी आएंगे। इसी संघ में कछुआ, मछली, सांप, तोता, मनुष्य, घोड़ा सब आते हैं। ठीक है, इसी कॉर्डेटा संघ में कौन कौन आता है? कछुआ, मछली, सांप, तोता, मनुष्य, घोड़ा सब आते हैं। अभी बहुत सारे हैं। कॉर्डेटा वर्ग को समझने के लिए इसे छोटे छोटे वर्गों में बांटा गया है। मतलब कॉर्डेटा को समझने के लिए इनको छोटे छोटे वर्गों में, उपवर्गों में, उपसंघों आदि में बांटा गया है। जैसे मत्स्य वर्ग को अंग्रेजी में क्लास, फिशिज, उभयचर वर्ग मतलब एम्फीबिया, सरीसृप वर्ग रेप्टाइल, और पक्षी वर्ग एविज, स्तनधारी वर्ग अर्थात मेमेलिया। ठीक है, छोटे छोटे वर्गों में बांटा गया। आइए अब हम कॉर्डेटा के प्रमुख भाग या कॉर्डेटा के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, कॉर्डेटा संघ के प्रमुख भाग, संघ कॉर्डेटा का वर्गीकरण। तो कॉर्डेटा को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है यूरोकॉर्डेटा, ठीक है, यूरोकॉर्डेटा। दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा, और तीसरा है वर्टिब्रेटा मतलब कशेरुकी जंतु। ठीक है, ये जो यूरोकॉर्डेटा है और सिफेलोकॉर्डेटा, इनमें क्या है? कपाल या करोटी अनुपस्थित। इनमें कपाल नहीं होता है और करोटी नहीं होता है। ठीक है, और
वर्टिब्रेटा में कपाल या करोटी उपस्थित होता है। इसमें तो कपाल उपस्थित है और इसमें अनुपस्थित, मतलब इसमें अब्सेंट है और इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। और यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा को एक्रेनिया, ठीक है, एक्रेनिया में खोपड़ी या करोटी का अभाव और कशेरुकदंड भी नहीं होता है। इसमें कशेरुकदंड भी नहीं होता है और खोपड़ी या करोटी का अभाव होता है, ठीक है। इसमें जैसे जीव पाए जाते हैं जैसे वेलेनोग्लासस, हर्डमानिया आदि। और वर्टिब्रेटा को क्रेनिएटा में रखा गया है। क्रेनिएटा को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है एग्नेथा और दूसरा है नेथोस्टोमेटा, ठीक है। इसमें क्या है, वर्टिब्रेटा को क्रेनिएटा में और यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा को एक्रेनिया में, ठीक है। ये एक्रेनिया में ये दोनों को रख दिया गया है और इसको क्रेनिएटा में। तो क्रेनिएटा का दो भाग, एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा। तो एग्नेथा में क्या है, इसके मुख में वास्तविक जबड़े का अभाव, कशेरुकदंड अविकसित, मतलब इसके जो जीव होते हैं इसमें जबड़ा या तो नहीं होता है या तो होता भी है तो अविकसित होता है, उसका जबड़ा का कोई प्रयोग नहीं हो पाता है। मतलब या तो इसके मुख में वास्तविक जबड़े का अभाव, मतलब या तो जबड़ा होता ही नहीं है, होता भी है तो उसका विकास अधूरा, आधा अधूरा होता है। और कशेरुकीदंड अविकसित, मतलब कशेरुकदंड तो होता है लेकिन अविकसित होता है, वो भी आधा अधूरा ही होता है। नेथोस्टोमेटा में क्या होता है, वास्तविक जबड़े उपस्थित, कशेरुकदंड पूर्ण विकसित, मतलब कि इसमें वास्तविक जबड़े उपस्थित होते हैं और कशेरुकदंड भी पूर्ण विकसित होता है। और इसको भी दो भागों में बांट दिया गया है। पहला है फिशीज अधिवर्ग, मतलब मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग मतलब जिनमें मछलियां होती हैं, जैसे टारपीडो, आरामीन, डॉगफिश, रोहू मछली और समुद्री घोड़ा। मतलब कि मत्स्य वर्ग में सारे के सारे मछलियां उपस्थित हैं और ये जल में रहती हैं। तो ये सांस कैसे लेती हैं, ये इनका श्वसन गिल्स द्वारा होता है, क्लोमो द्वारा, ठीक है। और ये है टेट्रोपोडा और ये सांस फेफड़ों द्वारा लेते हैं। और टेट्रोपोडा में कौन कौन होता है, उभयचर, एम्फीबिया, सरीसृप, रेप्टाइल, ठीक है, पक्षी वर्ग, एविड और स्तनधारी वर्ग मतलब मेमेलिया। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और आप अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। रुद्रा ट्यूटोरियल्स।